हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 34 डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन कर लिए थे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज नंबर जो उसमें था 23.6 में। आज हम लोग उससे रिलेटेड और आगे के जो क्वेश्चन है प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो राइट साइड में जो फंक्शन है उसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन मेरा होमोजेनियस है या नहीं। ये है वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। हम लोग क्या देखे, तीन कंडीशन देखे थे चेक करने के लिए। पहला क्या था, एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। दूसरा यदि हो जाए एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाए, एक्स रेज टू दी पावर एन जी वाई बाय एक्स, या तो फिर ये हो जाए वाई का पावर एन एच ऑफ एक्स बाय वाई। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी यदि मेरा जो है फुलफिल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन। और उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हम लोग अभी पुट करते हैं x के जगह पे के एक्स एंड y जगह पर के वाई। ये हो जाएगा के वाई डिवाइडेड बाय के एक्स प्लस साइन के वाई के एक्स। के विल कैंसल, तो क्या बच गया बच्चों, वाई बाय एक्स प्लस साइन वाई बाय एक्स। देखिए फिर से वही फंक्शन बच गया, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई। देयरफॉर मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। नेक्स्ट यदि इसको हम लोग, ये तो पहला चेक हो गया है, अब इधर चेक करें या ना करें कोई डिफरेंस, तीनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए इसमें भी ला सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल ही फंक्शन मेरा किसमें है, वाई बाय एक्स के फॉर्म में है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स है, यहाँ एक्स का ही वाई, नीचे एक्स है, एक्स है, ये कुछ भी नहीं होता, एक्स का पावर 0। देखिए ये मेरा फंक्शन आ गया, इस फॉर्म में आ गया, मतलब एक इसमें आ गया है, उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन मेरा होमोजेनियस फंक्शन है। जब होमोजेनियस फंक्शन है तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या बोलता है, मतलब इसको लिख सकते हैं, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो इसके हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन x एंड y आर रिप्लेस्ड बाय kx एंड ky RHS ऑफ वन रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx के फॉर्म में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dy बाई dx है x के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हो जाएगा ना इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू मेरा क्या इतना है, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, इस y यहाँ पर क्या हो जाएगा vx, तो जाएगा vx बाय x प्लस साइन y यहाँ पर vx बाय x। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, x x विल कैंसल, x विल कैंसल, क्या बच गया बच्चों, तो हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ क्या बच गया, v प्लस साइन v। देखिए यहाँ से v कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x dv बाई dx इज इक्वल टू साइन v। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना है। तो वेरिएबल हम लोग सेपरेट करते हैं,
मतलब v वाला टर्म किधर dv के तरफ और x वाला टर्म dx के तरफ, तो हो जाएगा dv बाय साइन v इज इक्वल टू dx बाय x। ये होगा, इसको साइन ऊपर जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन क्या होता है cosec v dv इज इक्वल टू dx बाय x। अब हम लोग को क्या करना है देख सकते हैं, जब वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो सिंपली क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा cosec v dv इज इक्वल टू dx बाय x। अब cosec का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं, उधर पढ़े होंगे, क्या होता है दो फार्मूला था, आप लोग को थोड़ा सा जब याद आ रहा होगा तो रिमाइंड कीजिए। cosec का cosec का जो इंटीग्रेशन होता है cosec x dx का होता है log cosec x माइनस cot x, और दूसरा होता है log ऑफ tan x बाई 2 होता है। तो हम लोग दोनों में से कोई फार्मूला पुट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसका, मान लेते हैं इसका log, ये tan वाला ही पुट कर देते हैं, हो जाएगा tan, यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है v है, तो हो जाएगा v बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x। अब इधर भी log है, इधर भी कोई कांस्टेंट भी हम लोग क्या मान लेते हैं log c। अब ये मेरा हो जाएगा log ऑफ tan v बाई 2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log c। log c हो गया। अब उसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए उसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको यदि इस टोटल को m समझें, इसको n समझा जाए तो log m माइनस log n क्या होता है log m बाय n, ये हो जाएगा log m, यहाँ पर है tan v बाई 2, n के यहाँ पर मेरा है x इज इक्वल टू log c। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं tan से log विल कैंसिल, तो क्या बच जाएगा tan v बाई 2 x इज इक्वल टू c। अब बताइए यहाँ आंसर मेरा v के टर्म में आया है, मेरा क्वेश्चन x y के टर्म में दिया हुआ था, तो सिंपली क्या करेंगे, तो x और y का वैल्यू लो, v का वैल्यू जो होता था x बाय y के फॉर्म में उसको पुट करेंगे। तो ये थे y इज इक्वल टू vx, यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा y बाय x, तो हो जाएगा tan v का वैल्यू हो जाएगा y बाय x और 2 मतलब 2 में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू c। अब देखिए इस x को उधर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा tan y बाय 2x इज इक्वल टू cx। ये मेरा क्या हो गया, इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, उसको देखा जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद 28 देखेंगे। सॉल्यूशन ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x, ये है cos स्क्वायर y बाई x। यहाँ से हम लोग क्या करना होगा, dy बाई dx, तो dx बाई dy का वैल्यू निकालना होगा, तो x से इधर डिवाइड करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, ये हो जाएगा y बाई x डिवाइडेड बाई x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ये मेरा फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो ये मेरा f ऑफ x y क्या दिया हुआ है, y माइनस x
cos स्क्वायर y बाय x डिवाइडेड बाय x। क्या पुट करते थे, x के जगह पर kx एंड y के जगह पर ky, ky kx cos स्क्वायर ky डिवाइडेड बाय kx और ओवरऑल डिवाइडेड बाय kx। देखिए यहाँ से k विल कैंसिल, देखिए इन दोनों में k कॉमन है, क्या बच जाएगा y माइनस x cos स्क्वायर y बाय x डिवाइडेड बाय kx। फिर से k विल कैंसिल, क्या बच गया y माइनस x cos स्क्वायर y बाय x डिवाइडेड बाय x। अब इसको देखिए, इस फंक्शन को देखिए, ये मेरा क्या आ गया f ऑफ x y, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ kx ky इज इक्वल टू f ऑफ x y। ये कंडीशन मेरा किसका था, होमोजेनियस फंक्शन के लिए था। जब ये फंक्शन होमोजेनियस है मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा फिर हम और क्या कर सकते हैं, इसको जो है दो फॉर्म और में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इसको अलग अलग कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा y बाय एक्स माइनस, यहाँ x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो cos स्क्वायर y बाय एक्स, cos स्क्वायर। अब देखिए पूरा फंक्शन किसमें, y बाय एक्स का फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं g ऑफ y बाय एक्स, यहाँ कुछ भी नहीं होता, x का पावर 0। ये मेरा हो गया, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, मतलब इससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब सॉल्यूशन किसका करना है, 27 वाला का हो जाएगा। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा मेरा dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स dy बाय dx का वैल्यू कितना है बच्चों, v प्लस, अभी निकाल के रखे v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू इस y का वैल्यू क्या लिए हैं vx माइनस x, फिर है cos स्क्वायर y का वैल्यू vx डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x। देखिए यहाँ से क्या क्या कट गया, x विल कैंसिल, क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा vx माइनस x cos स्क्वायर v डिवाइडेड बाय x, तो हो गया v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, देखिए दोनों में क्या कॉमन है x, तो हो जाएगा v माइनस cos स्क्वायर v डिवाइडेड बाय x, x विल कैंसिल, क्या बच गया v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v माइनस cos स्क्वायर v विल कैंसिल। अब क्या बच गया x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर v। अब सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल सेपरेट मतलब v वाला सारा टर्म dv की तरफ और x वाला सारा टर्म dx की तरफ। ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा sec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब चलिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रेट सिर्फ करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करते हैं, क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है, sec का tan होता है, ये मेरा हो जाएगा tan v इक्वल टू माइनस log x, कोई मान लेते हैं कांस्टेंट c। आप बताइए यहाँ v में आया है तो हम लोग पुट क्या किए थे, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाय x।
देयरफॉर इसको लिख सकते हैं tan y/x इज इक्वल टू सी को पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा log ऑफ x। ये मेरा क्या हो गया, इस दिया गया क्वेश्चन जो 27 था उसका रिक्वायर्ड आंसर लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिमिलर इसी तरह आसान है, उसमें कोई खास नहीं है। देखिए उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, x dy/dx माइनस क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार मिला भी लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला, x dy/dx माइनस y प्लस x साइन y/x इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 28 क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x dy/dx माइनस y प्लस तो हो जाएगा x साइन y/x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x dy/dx उधर जाएगा तो प्लस, इसको उधर जाएगा माइनस तो हो जाएगा x साइन y/x। देयरफॉर दैट dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस x साइन y/x डिवाइडेड बाय x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x y या y माइनस x साइन y/x डिवाइडेड बाय x। तो इसको होमोजेनियस चेक करने के लिए क्या पुट करेंगे, x के जगह पर kx एंड y के जगह पर ky। kx ky इज इक्वल टू हो जाएगा ky माइनस kx साइन ky डिवाइडेड बाय kx, फिर क्या हो जाएगा kx। देखिए यहाँ से k विल कैंसिल, इन दोनों में k कॉमन हो जाएगा y माइनस x साइन y/x डिवाइडेड बाय kx, कट गया क्या बच गया, y माइनस x साइन y/x डिवाइडेड बाय x। अब इसको देखिए, इसको देखिए, मेरा क्या है f ऑफ x y, तो क्या हो गया f x y। देयरफॉर मेरा क्या हो गया f ऑफ kx ky इज इक्वल टू f ऑफ x y। ये मेरा क्या है, ये कंडीशन था, दिया गया कोई फंक्शन है उसको होमोजेनियस पता करने के लिए। दूसरा यदि और कंडीशन है चेक करना चाहते हैं, इसको यदि अलग अलग कर देंगे यहाँ मेरा क्या हो जाएगा y/x, x कट जाएगा, बच जाएगा साइन y/x। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखे थे मेरा क्या है, पूरा फंक्शन मेरा y/x में है, मतलब ये जाएगा y/x का फंक्शन। तो इससे मेरा पता चल गया क्या चीज़, ये दिया गया फंक्शन मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। जब होमोजेनियस फंक्शन है तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिखें दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या बचा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हो जाएगा ना इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हो जाएगा यहाँ से क्या चीज v प्लस x dv/dx, इस dy/dx का वैल्यू इतना है इक्वल टू y का वैल्यू क्या हो जाएगा vx, हो जाएगा vx माइनस x साइन, फिर यहाँ y है तो y का हो जाएगा vx डिवाइडेड बाय x ओवर डिवाइडेड बाय x। अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, देखिए x से x कैंसिल, क्या बच गया बच्चों v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू vx माइनस x साइन v डिवाइडेड बाय x। वो देखिए तो ऊपर में क्या कॉमन है, v प्लस x dv/dx, यहाँ पे x कॉमन, क्या बचेगा v माइनस साइन v डिवाइडेड बाय x विल कैंसिल। अब क्या बच गया v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस साइन v से v विल कैंसिल, ये हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू माइनस साइन v। अब माइनस साइन v है, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे
मतलब हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, माइनस डी एक्स बाय एक्स। इसको इस वेरिएबल जब सेपरेट हो गया है तो सिर्फ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन ऊपर में जाएगा तो डी वी डिवाइड क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, तो हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा कॉसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। अभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। कॉसेक है, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या तो फिर होता है क्या चीज tan x बाय 2। तो उस फॉर्मूला को कीजिए, इधर माइनस लॉग एक्स होगा, कॉन्स्टेंट इधर भी लॉग है, इधर भी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, कोई लॉग मान लेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर मिलेगा किसमें, मेरा v के टर्म में। अब मेरा आंसर किस में दिया हुआ है, तो x और y के टर्म में। तो क्या करेंगे, v का वैल्यू हम लोग y बाय एक्स पुट कर देंगे, जिससे मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा तो 3 क्वेश्चन, जिससे हम लोग को क्या समझ में आया कि दिया गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे और आगे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें वह इनिशियल वैल्यू उसमें दिया गया है, वैसा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग उसमें जो है वेरिएबल सेपरेबल में भी वैसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, तो उससे जो इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा इनिशियल वैल्यू, उससे हम लोग सिर्फ कांस्टेंट का भी निकाल करके सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसा दिया हुआ क्वेश्चन तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।